हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सही होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह चल रहा होगा। आप लोग का स्वागत है पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब पर। मैं अजीत कुमार, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड सेकंड ईयर फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं आज आप लोग के लिए एनाटॉमी ऑफ स्टमक फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया गया था, डेफिनेशन, लोकेशन, शेप, एक्सटर्नल फीचर, ये सब देख लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे स्टोमक का रिलेशन। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ स्टमक। कलर चेंज कर लेते हैं। रिलेशन ऑफ स्टमक आज देखेंगे। रिलेशन ऑफ स्टमक का मतलब होता है कि स्टमक जहाँ सिचुएटेड है, जहाँ उपस्थित है, तो मतलब किससे वो रिलेशन रख रहा है, मतलब उसके आगे पीछे कौन सा विसरा ऑर्गन है, यानी कौन सा अंग प्रेजेंट है, ऑर्गन, विसरा ऑर्गन। तो इनमें देखेंगे हम लोग पेरिटोनियल रिलेशन और हीसरे रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन का मतलब होता है कि कौन सा पेरिटोनियम से टच कर रहा है। पेरिटोनियल रिलेशन में देखेंगे लाइन बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स सरफेस। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि लिखा हुआ है पेरिटोनियल रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट कि लाइन बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स सरफेस। एक पेरिटोनियम थिन लाइक छिल्ली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों साइड से स्टोमक को कवर किया हुआ रहता है, आमाशय को कवर किया हुआ रहता है। ओके। एट लेजर कर्वेचर, हम आप लोग बताए थे लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। जो स्टोमक हम बनाए थे, ये जो था ये लेजर कर्वेचर था, ये जो था ग्रेटर कर्वेचर था, ये राइट। तो लेजर कर्वेचर लेयर ऑफ पेरिटोनियम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस मिड लाइनिंग। क्या होता है कि एक पतला सा झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोमक को दोनों साइड से, बोथ साइड से कवर कर रहा है। और बोथ साइड से कवर कर रहा है तो एक जगह दोनों एंड, जैसे में कोई पैकेट है, तो पैकेट जो होता है हाफ हाफ पैकेट मिलकर एक पॉकेट बनाता है। तो एंड कहीं भी तो उसका अटैचमेंट होता है दोनों साइड, तब जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो वैसे ही जहाँ लेजर कर्वेचर है, वहाँ जब कवर कर रहा है स्टोमक को, तो ले एट लेजर कर्वेचर तो पेरिटोनियम इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस दोनों एक मिड पॉइंट पर जब मिलेगा, उसी को बोला जा रहा है कि एट लेजर कर्वेचर क्या है, मिड पॉइंट बना रहा है। नीचे से ऊपर से पेरिटोनियम लेयर, लेयर ऑफ पेरिटोनियम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, दोनों से दोनों, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों कवर कर रहा है, एक लेयर अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है। एंड बिकम कंटिन्यू विथ लेजर मोमेंटम। वैसा ही एक लेजर मोमेंटम जो होता है स्ट्रक्चर हम बना कर बताए थे कि लेजर मोमेंटम है, ग्रेटर मोमेंटम है, ऊपर से कवर किया हो रहता है जो कि एक पॉइंट पर मीट होता है, दोनों मिलता है।
अब हो गया एट ग्रेटर कर्वेचर में 2 लेयर मीट होता है, मतलब 2 लेयर का मिलन होता है। ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम वाला आता है, बताए थे हम, ये जो स्टोमक है, ये यहाँ पर ग्रेटर मोमेंटम बना रहा था, यहाँ जो है लेजर मोमेंटम बना रहा था। यहीं पर जो बना रहा था ना, लेजर राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, यहीं पर बना रहा था लेजर मोमेंटम और ग्रेटर मोमेंटम, तो यही ग्रेटर मोमेंटम है, यही। एट ग्रेटर कर्वेचर में बताएं कि 2 लेयर का मिलन होता है टू फ्रॉम ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम के पास, ठीक है। नियर फंडस, जो फंडस हम बताए थे, बॉडी और फंडस, जो बीच में एक कार्डियक लेयर था, जो बॉडी और फंडस को दो भागों में बांट रहा था, तो ही नियर में क्या रहता है, फंडस रहता है। ये फंडस को 2 लेयर बनाता है, यहाँ पर भी 2 लेयर का मिलन होता है। गैस्ट्रो स्फेलेनिक लिगामेंट, नाम याद रखना बहुत जरूरत है। यहाँ पर क्या बना रहा था, गैस्ट्रो स्फेलेनिक लिगामेंट, और नीचे में नियर कार्डिया एंड, जहाँ कार्डिया एंड हो रहा था, जहाँ एसोफेगस का एंड वाला पार्ट था, जहाँ कार्डियक, जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट बना रहा था, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। और जहाँ फंडस था, वहाँ 2 लेयर का मिलन हो रहा था, वो बना रहा था गैस्ट्रोस्फेलेनिक लिगामेंट। ये हम पहले भी बात किए थे कि जो ये स्टोमक है, यहाँ पर 2 लिगामेंट होता है, जो कि मतलब बाइंड किया हुआ रहता है स्टोमक का। समझ गए आप लोग? अब आगे चलते हैं। ये हो गया क्या, पेरिटोनियम रिलेशन हो गया, सिर्फ मतलब जो कवर किया हुआ रहता है ना, बस वो रिलेशन हो गया। अब इसका विसरल रिलेशन का मतलब समझेंगे, एकदम नो इजी लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम इजी भाषा में समझेंगे। मतलब विसरल का मतलब क्या होता है, विसरा, विसरल, विसरा और विसरल बात सेम ही है। विसरा का मतलब होता है ऑर्गेन, कौन सा ऑर्गेन, तो एब्डोमेन, मतलब अंदर का ऑर्गेन। पेट, जो बोला जाता है एब्डोमिनल रीजन के जितना अंदर ऑर्गन है, लीवर है, डायफ्राम है, किडनी है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या ये सब विसरल ऑर्गन है, ठीक है। उसी को बोला जाता है विसरल रिलेशन। इंटीरियर सरफेस, तो विसरल रिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है, तो जैसे कि स्टोमक है, तो स्टोमक में अब आगे में, स्टोमक के आगे में कौन कौन सा ऑर्गन है, तो वही लिया लिखा हुआ है कि विसरल रिलेशन में पहले हम समझेंगे इंटीरियर सरफेस, हम इंटीरियर सरफेस समझेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर सरफेस में कौन कौन सा ऑर्गन है स्टोमक के इंटीरियर सरफेस में, तो फर्स्ट है लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ्ट पेलुरा और पेरिकार्डियम। यहीं पर प्रेजेंट होता है 6 से 9 रिब। सब समझ में आ गया? फिर से और बता दे रहे हैं, ये जो लेफ्ट पेलुरा जो है ना, लेफ्ट पेलुरा का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लंग्स रहता है ना, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, लंग्स का जो लेयर होता है वो पेलुरल प्लूरल लेयर से घिरा हुआ रहता है, तो वहीं से लिया गया है लेफ्ट प्लूरा। और पेरिकार्डियम वहीं से लिया हुआ जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, कार्डिया के पास, मतलब स्टोमक के पास हार्ट रहता है, तो उसे कार्डिया, पेरिकार्डिया के पास लेफ्ट प्लूरा और 6-9 रिब्स, ये मतलब ऑर्गन है स्टोमक के इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। अब चलेंगे पोस्टीरियर सरफेस में, मतलब स्टोमक के पीछे में क्या क्या है, ठीक है। तो पीछे में डायफ्राम है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, ट्रांसवर्स मेजोकोलोन है, स्फेलेनिक फ्लेक्सर कोलोन है और स्फेलेनिक आर्टरी है। ये क्या है, स्टोमक के पोस्टीरियर पार्ट में कौन कौन सा ऑर्गन है, ये सब याद रखना पड़ेगा, और बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं आप लोग, सिमिलरली याद हो जाएगा एक दो बार जब पढ़िएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब लोग पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। अब चलेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक पर, रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टोमक का कौन कौन सा आर्टरी वैन से ब्लड सप्लाई करता है,
तो हम लोग चलेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, देखेंगे पहला लेजर कर्वेचर। याद रहेगा लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, तो बहुत जगह मतलब आएगा, मतलब पॉइंट बनाने में आसान होगा क्योंकि हर चीज़ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो लेजर कर्वेचर में देखेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेजर कर्वेचर में क्या, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि गैस्ट्रिक से है तो जैसे में स्टोमक है तो गैस्ट्रिक से तो गैस्ट्रिक ही नाम से मतलब सिमिलरली मिला जुला रहता है, याद भी हो जाएगा। तो लेफ्ट लेजर कर्वेचर में क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रांच सीलियक ट्रंक, मतलब सीलियक ट्रंक से जो ब्रांच आता है, जैसे एब्डोमिनल अरोटा है जो बीच में पास करता है, जैसे कि ये स्टोमक है, ये स्टोमक है, यहाँ पर जो मतलब हार्ट प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर हार्ट है दोनों, यहाँ पर लंग्स है, यहाँ लंग्स है, यहाँ लीवर प्रेजेंट रहता है, और बीच में जो है ना, सॉरी, और जो बीच में था, बीच में ये एब्डोमिनल अरोटा रहता है, तो यहाँ से एक सीलियक ट्रंक पास होता है, और यहीं से फिर यहाँ से आर्टरी वैन सब निकलता है, ब्रांच बनाता है, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में ब्रांच सीलियक ट्रंक से निकलता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि लेजर कर्वेचर को करता है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी का आप लोग समझ रहे होंगे, लीवर, लीवर को भी सप्लाई कर देगा, बगल में स्टोमक को भी कर देगा, तो ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में, ठीक है। अब एक ग्रेटर कर्वेचर, ये जो स्टोमक था ग्रेटर कर्वेचर था, ये लेजर कर्वेचर था, ओके। तो ग्रेटर कर्वेचर बाई राइट गैस्ट्रो इपियोप्लोइक, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ये किसका ब्रांच है, तो ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी का ब्रांच रहता है, जो स्प्लेनिक का, स्प्लेनिक का, ठीक है। अब देखेंगे फंडस, फंडस क्या होता है, फाइव सेवन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, 5-7 समझ रहे हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक, जो 5-7 रिब्स के पास जो फंडस बता रहे थे कि कहाँ प्रेजेंट होता रहा, तो 5-7 जो रिब्स है, सॉरी 6-7 लिखा हुआ है, 6-7, वहीं पर फंडस प्रेजेंट होता है, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच किसका ब्रांच रहता है, तो स्प्लेनिक आर्टरी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब समझेंगे वेन, कौन सा वेन सफाई करता है स्टोमक का, तो वेन में देखेंगे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, क्या, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक में बताया ना आप लोग का, गैस्ट्रिक जो पार्ट है ना, नाम जो है बार बार आता है, ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन से ड्रेन रहता है, पोर्टल वेन पर स्पेशल एक क्वेश्चन भी पूछ देता है, इसके हम आगे एक टॉपिक बनाएंगे, छोटा क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। राइट गैस्ट्रो, सेकेंड है राइट गैस्ट्रो इपिपोलिक एंड, गैस्ट्रो इपिपोलिक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये क्या होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन का ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रो इपिलोइक एंड वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिपोलिक वेन स्प्लेनिक वेन का ब्रांच है। ब्लड सप्लाई समझ गए हैं, वेन और आर्टरी, अब समझेंगे हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि रिवीजन है तो करा दे रहा हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज समझेंगे,
ये जो एरिया लिखा हुआ है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, तो इसको मतलब समझा देता हूँ आप लोग का कि क्या है। ये स्टोमक है, इसका पार्ट पार्ट दिया जाता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये है कि कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, बस यही है। तो एरिया ए पर समझेंगे, अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वन थर्ड, अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वन थर्ड ड्रेन इनटू पेंक्रियो पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वन थर्ड, ये जो है, ये जो है, ये जो हो गया, ये पार्ट जो हो गया, यही है अपर पार्ट ऑफ वन थर्ड ड्रेन इनटू पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। यहाँ पर क्या रहता है, पेंक्रियाटिक स्प्लेनिक नोड लेइंग अलोन स्प्लेनिक आर्टरी, किससे, किसका ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी का, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज है। नेक्स्ट है एरिया बी, राइट टू थर्ड एंड ड्रेन, राइट टू थर्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, यहाँ लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड प्रेजेंट रहता है। लेइंग अलोंग आर्टरी सम नेम, जिससे सीलियक नोड, कुछ यहाँ पर आर्टरी नाम रहता है और यहाँ सीलियक नोड रहता है, रीच करता है, ठीक है। ये सब याद करने वाला चीज है। एरिया सी है, लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट वन थर्ड ड्रेन, क्या, लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट वन थर्ड ड्रेन, राइट गैस्ट्रो सिफेलिक, सॉरी राइट गैस्ट्रो इपिलोइक नोड लेइंग अलोंग आर्टरी ऑफ सम नोड, यहाँ आर्टरी ऑफ नोड होता है। ड्रेन इनटू किससे करता है, सब फाइलोरिक नोड और हेपेटिक, हेपेटिक नोड और सिलियक नोड, ये सब याद करने वाला चीज है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एरिया डी है, पाइलोरिक पार्ट ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे पाइलोरिक, हेपेटिक, गैस्ट्रिक नोड जो रीच करता है कौन, सीलियक नोड को, ठीक है। मैं जो एमबीबीएस है, ये एमबीबीएस के क्लास करते हैं, हम इसी से पढ़े हैं, इनको हम अपना गुरु मानते हैं, इनसे से नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आप लोग को समझाने में हम हेल्प कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। लिम्फ फ्रॉम ऑल एरिया स्टोमक अल्टीमेटिंग रीच सीलियक नोड। अब एक बात, एक नोट में लिख दो, ये क्या, इसको नोट में लिख दो कि लिम्फ, लिम्फ फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ स्टोमक, स्टोमक के जितने एरिया है, अल्टीमेट रीच कौन कर रहा है, सीलियक नोड ही कर रहा है, सब इसी का ब्रांच था, ठीक है। अब हम स्टोमक ऑफ नर्व देखेंगे। स्टोमक ऑफ नर्व, बोलो सॉरी, स्टोमक को कौन सा नर्व सप्लाई करता था, पहला सिंपैथेटिक नर्व, क्या, सिंपैथेटिक नर्व ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, T6 और 10 से, T6 से लेकर 10 तक जितने भी नर्व हैं, यानी थ्रोसिस, थ्रोसिस से 6 से लेकर 10 तक जितने भी स्पाइनल नर्व निकलते हैं, वही लिख रहा है स्पाइनल, स्पाइनल सेगमेंट वाया ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, सीलियक एंड हेपेटिक फ्लेक्सर, ग्रेटेक्स स्प्लेनिक नर्व और कोलियक, ये लिखा हुआ ना, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व और कोलियक एंड हेपेटिक फ्लेक्सस। दिस नर्व एरिया क्या करता है, वासोमोटर, मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर, इनहिबिटरी टू रेस्ट गैस्ट्रिक, जो भी होता है जिस कल्चर होता है, पेनिसेशन होता है, वैसी वही लिखा हुआ है। आप लोग सेंसरी नर्व मोटर नर्व से पढ़े होंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वासोमोटर जो है, और मोटर टू फाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कि जब उसका रिस्पॉन्स आता है कि स्फिंक्टर को बंद कर देना है तो बंद हो जाएगा। जो इनहिबिट आएगा कि रेस्ट, इसको रेस्ट मिल जाएगा गैस्ट्रिक को, तो पेन सेंसेशन ये सब महसूस कराएगा, ठीक है। गैस उस बनना स्टार्ट होगा, तो वही लिखा हुआ है।
अब पारासिम्पैथिक नर्व में चलेंगे, सिम्पैथेटिक नर्व में था, पारासिम्पैथिक नर्व में क्या है? पारासिम्पैथिक नर्व में देखेंगे सॉरी क्या हो जा रहा है, पारासिम्पैथिक नर्व, ठीक है। पारासिम्पैथिक नर्व देखेंगे ड्राइव फ्रॉम वेगी थ्रू इसोफेजियल प्लेक्सस गैस्ट्रो नर्व, कहाँ से, ये कहाँ से पारासिम्पैथिक नर्व जो है ड्राइव कहाँ से हो रहा है? थ्रू इसोफेजियल प्लेक्सस गैस्ट्रो नर्व से, ठीक है। एंटीरियर गैस्ट्रो नर्व, एंटीरियर गैस्ट्रो नर्व में contain mainly left vagal fibers, vagal fibers होता है, left vagal fibers। posterior gastric nerve में right vessel fibers, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस नर्व एर मोटर सेक्रोटोम, सेक्रोटोम मोटर टू स्टोमक, stimulation causes increased motility stomach and secretion gastric juice rich pepsin HCl inhibit pylori constrictor। इतना मतलब आप लोग समझ में नहीं, ये जो मोटर जो है एज सेक्रो टू स्टोमक, स्टोमक को सेक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है, स्टिमुलेशन करता है, काउज करता है, इंक्रीज मोटिलिटी स्टोमक एंड सेक्रेशन गैस्ट्रो जूस, जब उसको मोटिलिटी इंक्रीज होता है स्टोमक का तो सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन करता है और एचसीएल का बनाता है, और जैसे भी इनहिबिट मिलता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको बंद कर देता है, ठीक है। तो आप लोग का स्टोमक खत्म हो गया। रिवीजन के तौर पर जो था ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर स्टोमक का, ये फंडस है, ये फंडस है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये बॉडी है, बाकी ये सब स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। जब स्टोमक अगर पूछता है लॉन्ग शॉर्ट में पूछता जरूर है तो स्ट्रक्चर के साथ साथ बनाएं। यही सब बताए थे कि जो आप लोग बताए थे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये सब किसका ब्रांच है? तो वही सब एब्डोमिनल अोर्टा का ब्रांच है, कोलियक ट्रंक का, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो कि यहाँ की कॉमन हेपेटिक आर्टरी है लिवर को भी प्रोवाइड कर देगा, स्टोमक को भी कर देगा। तो ये ब्रांच वर्क किधर आता है? स्प्लेनिक ब्रांचेस में, स्प्लेनिक आर्टरी बनाता है, लेफ्ट गैस्ट्रो आर्टरी बनाता है, ये है ग्रेटर कर्वेचर, ये है लेजर कर्वेचर, ये स्ट्रक्चर है, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग का एनाटॉमी का रिवीजन खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जितने भी टेस्ट बैच हैं आप लोग रिवीजन में रहें क्योंकि परीक्षा बहुत टाइट होने वाला है, और ये मन बना रहिएगा कि चीटिंग करके पास हो जाएंगे, चीटिंग चलने वाला नहीं है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए और थ्योरी का नॉलेज लेते रहिए क्योंकि आगे थ्योरी ही काम देगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोग का। इसी पर क्लास एंड करते हैं।